मेरे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। पिछले 3 हफ्तों से काफ़ी बुखार रहा तो बड़ी मुश्किल से जॉब का काम ही देख पा रहा था और स्टोरी लिख नहीं पाया। आप सब की तरह मैं भी नई कहानी आप तक लाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब की दुआएं काम आईं और YouTube ने हम सब के चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी और YouTube की उम्मीदों पर खरा उतरूं। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बड़े बेदर्द अंदाज में रो रही है ये, पर ये है कौन और यहाँ क्यों रो रही है? कदम दर कदम चलते चलते मैं वहाँ पहुँचा तो अंधेरी गली के एक सूने कोने में इकलौते जलते दिए के साथ सफ़ेद साड़ी में बैठी एक औरत बड़े दर्दनाक तरीके से रो रही थी। रह रहकर बीच बीच में सुबकती थी और फिर दहाड़े मारती थी तो दिल कांप जाता था। रेगिस्तान की रात कुछ ज़्यादा ही सर्द हुआ करती है। घनी काली रात में तूफानों से बचकर एक ड्योढ़ी में रखा जलता दिया किसी तरह खुद को संभाले हुए था। जैसे धूल उड़ाता रेगिस्तान, गहरा काला अंधेरा और तेज चलती हवा काफ़ी नहीं थी दहलाने के लिए। सांसें रोकने के लिए इसमें किसी की सिसकियां भी मिला दी थीं। पर यह सच था या सपना? सपना देखना भी एक हुनर है। सपना देखने का हुनर तो नींद देती है, पर जिसे नींद ही नहीं उसे सपना कहाँ। मेरा तो सपना था कि एक रात मैं भी सपना देखूं, ऐसी गहरी नींद सो जाऊं कि सपनों को जी पाऊं। पर वो नींद शायद मेरे नसीब में नहीं थी। मेरी जिंदगी रुक चुकी थी पर सांसें चल रही थी। सिर्फ सांसें चलना ही जिंदगी तो नहीं, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सालों से अटकी मेरी सांसें जाने क्यों आज भी चल रही थीं। आखिर इतने बरस और इतने लोग बीत चुके थे, पर सांसें थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे मौत के लिए सब बराबर हैं। ये बार बार देखने के बाद भी हम जिंदगी में रोज किसी अनजानी होड़ में लगे रहते हैं। जिंदगी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया। दुनिया की नज़रों में मैं कोई आम आदमी नहीं, यहाँ का राजा हूँ। ऐशो आराम की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जिंदगी ने मुझे नहीं दी। न दे पाई तो बस नींद, वो आखिरी नींद जो जिंदगी की रात होने पर मिला करती है। नींद के खो जाने पर ही सपने देखने का हुनर समझ में आता है। सपने तो नींद की सौगात हैं। जिसे नींद नहीं उसके लिए कैसा सपना। खैर, आखिरकार राजा होते हुए भी मेरा कुछ फर्ज है। मेरे राज में कोई भी इस तरह से दुखी हो तो पूछना बनता है कि आखिर क्यों। और मैंने पूछ ही लिया। तू कौन है और क्यों रो रही है यहां पर? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, पर वो लगातार रोए जा रही थी। सुनती नहीं? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, कम से कम ये तो बता कि तू कौन है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर उसकी गहरी सांसों की तेजी से उसके पैरों के पास हल्की सी मिट्टी उड़ी। एक पल मैं वहीं खड़ा रहा। अचानक एक झटके से उसने अपना चेहरा उठाया। हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा तो उसकी आंखें बंद थीं, पर आंखों के चारों ओर का हिस्सा बहते खून के आंसुओं से तर था। सूखे कटे फटे दरारों भरे होंठ काले पड़ चुके थे। यहाँ तक कि उसके नाक और मुंह से भी बहता खून बह बह कर काले निशान बनाता जम चुका था और
अभी भी बह रहा था। वो बोली, मैं वो हूं जिसके पास सबको आना है राजा। मैं किसी की मेहरबानी की मोहताज नहीं हूं। मैं जानती हूं तेरा शरीर वहां रोती मीनार में पड़ा बरसों से मौत की राह देख रहा है, पर मैं चाह कर भी तुझे नहीं ले जा पा रही हूं। दरअसल ये एक ऐसा राज था जो कई बरसों से राजस्थान के एक रजवाड़े में रोती मीनार में पड़ा बरसों से मौत का इंतजार कर रहा था। उस शरीर की उम्र वैसे तो 100 बरस लांघ चुकी थी, पर पिछले 25 सालों से उसने खुल के सांस भी नहीं ली थी। 75 की उम्र में उसे एक ऐसी बीमारी हुई थी कि उसके बाद से वो बस बिस्तर पर पड़ा रहता था। वो बेहोश तो होता था, पर रात भर उसकी आत्मा या तो बिस्तर पर बैठी जागती थी या कभी कभी किसी काली रात उसकी रूह उसके शरीर से निकलकर बाहर भटकती रहती थी। एक ही वक्त पर दो जगह, एक जगह मीनार में पड़ा उसका बेजान 100 साल पुराना शरीर और दूसरी ओर मौत की राह देखती उसकी आत्मा। कहते हैं आत्मा मरती नहीं, पर जब आप किसी भटकती आत्मा से मिलें तो आप जान पाएंगे कि बिना शरीर के उसका होना जिंदगी से भी बदतर है। आज ऐसा संयोग बना कि उसकी आत्मा मौत के एकदम सामने खड़ी थी, पर मौत ने बताया कि चाह कर भी उसे ले जा नहीं पा रही थी। 75 की उम्र में बताया गया कि उसे एक लाइलाज बीमारी हुई है, और राजघराने की परंपरा के अनुसार जैसे ही ये बात पता चली तो काले कपड़ों में लिपटी 85 रुदालियों को मातम के लिए बुला लिया गया। इधर रुदालियों ने मातम शुरू किया और उधर राजा की मौत की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। आस पास के रजवाड़ों और अंग्रेजों ने राणावत का राज हड़पने की ठान ली। तभी आनन फानन में एक अघोरी को बुलाया गया, जिसने बताया कि किले के बीचों बीच एक मीनार की नींव रखी जाए और उसमें आखिरी सांसें लेता राजा का शरीर रखवा दिया जाए। राजा के शरीर के आसपास रुदालियां लगातार मातम करती रहेंगी, और जब तक ये राजघराना इन रुदालियों को पालता रहेगा तब तक न तो मौत राजा को छू पाएगी और न ही कोई दुश्मन इस घराने पर टेढ़ी नजर डाल पाएगा। रुदालियां वो औरतें होती हैं जो बड़े बड़े घरों में मरने की खबर आने पर मातम करने के लिए बुलाई जाती हैं। हर साल इस मीनार की एक नई मंजिल बनाई जाएगी और हर साल रुदालियां बढ़ती जाएंगी। इस मीनार में दरवाजे नहीं होंगे और रुदालियों को खिड़कियों से ही चढ़ना उतरना होगा। सिवाय राजा के शरीर और रुदालियों के इस इमारत में कोई नहीं जा पाएगा। मीनार की खिड़की से उतरते चढ़ते हुए इन्हें बोलना होगा, नहीं यहाँ कोई दरवाजा, मौत अभी तू वापस जा। इसी तरह ये सिलसिला पिछले 25 साल से चल रहा था। मीलों मीलों से इमारत से दिल दहला देने वाला मातम सुनाई देता था। जब रुदालियां खिड़की से उतरती थीं तो ऐसा लगता था जैसे वो इमारत रो रही हो। इसीलिए उसे कई लोग रोती इमारत कहते थे। हर बरस एक एक मंजिल कर मीनार ऊंची होती जाती थी। राजा का शरीर हर साल एक एक मंजिल ऊपर चढ़ता मौत की राह तकता था। ऊंची खिड़कियों से ही उतरती चढ़ती कई रुदालियां इतनी ऊंचाई से गिरकर अपनी जान तक खो चुकी थीं। इतने साल में उस रोती इमारत के आस पास मीलों मील का इलाका खाली हो चुका था। दूर दूर तक मनहूसियत ऐसे पसरी थी कि वहां इंसान तो क्या, जानवर भी आना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अब तो वहां सिर्फ राज परिवार और उनके लिए काम करने वाले नौकर ही रहते थे। पूछने पर वो बताया करते थे कि यहाँ राजा की ही नहीं बल्कि मीनार से गिरकर मरी रुदालियों की भी रूहें भटकती हैं।
जो मरने के बाद भी मातम कर रही हैं। दरअसल वहां रेगिस्तान की सूखी जमीन में बिछी रेत और कीकर से सजा मौता नाम का एक गांव था, जहां कई 100 घरों के चूल्हे सिर्फ मौत के सहारे जलते थे। किसी के घर का दिया बुझता तो उनके घर के चूल्हे जलते थे। वहां सिर्फ मौत का काम करने वाले डोम और रुदालियां ही रहते थे। जहां सर मुंडाए आदमी और काले कपड़ों में लिपटी औरतें ही दिखीं, उस गांव का नाम ही मौता था। उनका कहना था कि सबको जिंदगी प्यारी होती है, पर हमें मौत प्यारी है, क्योंकि अगर मौत न होती तो हमारी जिंदगी बसर होना संभव नहीं था। हम सब परिवार यहाँ मौत का काम करते हैं और उस मौत को अपनी माँ मानते हैं। इसीलिए इस गांव में मौत माँ का मंदिर बनाया गया है। हम किसी और को क्या पूजें, हमें तो बस मौत से ही लगाव है। उसी गांव से रुदालियां आकर इस इमारत में रहने लगी थीं। हर साल रोती इमारत में नई मंजिल डलने से और रुदालियों को बुलाया जाता। बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि राणावत की रूह उसके शरीर से निकलकर घनी रात में बाहर भटक रही थी और रुदालियों के बताने पर राजघराने के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। पूरे लाव लश्कर के साथ राणावत की अर्थी सजाई गई। दोनों बार सुबह होते ही राणावत की अंतिम यात्रा निकली। पूरा रजवाड़ा उसे आखिरी विदाई देने को जमा हुआ, पर जैसे ही उसकी रूह ने यह देखा, उसके एक पल बाद ही उसने खुद को उसी शरीर में लेटा पाया। उधर श्मशान में उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते डोम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज तो उनके जीवन भर के खर्चे का इंतजाम हो जाएगा। आखिर किसी आम आदमी का तो नहीं, एक राजा का अंतिम संस्कार होना था। पर दोनों बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ी ही देर में पता चल जाता कि राणावत जी उठा है। पहली बार जब राणावत मरकर जिंदा हुआ तो एक बार फिर उसी अघोरी को यह जांच करने को बुलाया गया कि उसके शरीर पर किसी और रूह ने तो कब्जा नहीं कर लिया है। पर अघोरी ने बताया कि अभी इसका समय नहीं आया। पर हाँ, क्योंकि यह मसान के दरवाजे तक आ चुका है, इसलिए अब डोमों का पेट खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब इसे जिंदा रखने के लिए डोमों के लिए भी राशन रजवाड़े से ही आएगा। इस तरह मौता गांव के हर बाशिंदे का पेट मौत माँ के आशीर्वाद से ही पल रहा था, और इसकी वजह थी जिंदगी और मौत के बीच झूलता राणावत। समय गुजरता गया। धीरे धीरे राणावत के दुश्मन खत्म हो गए। वैसे भी लगभग आधे उजाड़ हो चुके रजवाड़े में किसी की ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई थी। हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेजों के नापाक कदम अपने घर की ओर कूच कर गए। अब राजे रजवाड़े तो रहे नहीं, पर फिर भी गद्दी पर विदेश से पढ़कर लौटा राणावत का पड़पोता जयराव बैठा। दिन रात के मातम से परेशान होकर राज परिवार के भी 2 लोगों ने अवसाद यानी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक कर ली थी, और रोज होने वाले इस भारी खर्चे से तिजोरियां खाली हो चुकी थी। जयराव ने अपने पिता से प्रार्थना की कि अब इस रिवाज को खत्म किया जाए और मेरे परदादा श्री राणावत को जिंदगी के पार जाने की इजाजत दी जाए। पर जयराव के पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनके हिसाब से ऐसा करना अपने पुरखों का कत्ल करने के बराबर था, और ऐसा पाप वो जीते जी नहीं कर सकते थे। इधर जयराव जानता था कि यह सिलसिला कुछ दिन और चला तो उधार लेने की नौबत आ जाएगी। दिन रात चलते इस मातम से वो परेशान हो चुका था। वो कतई नहीं चाहता था कि उसकी आने वाली पुश्तें इस मनहूसियत का हिस्सा बने। इसके लिए उसने एक चाल चली। बिना किसी को बताए उसने अपने सैनिकों को एक एक करके रोज रात काली साड़ी में रुदाली के भेष में मीनार में भेजना शुरू किया। हर रात काले लिबास में औरत के भेष में उसका एक सैनिक
मीनार में घुसता और एक रुदाली को खिड़की से नीचे फेंक देता। चीखती मातम मनाती रुदालियों के बीच से एक रुदाली कम होती जाती, जो रात के अंधेरे में दूर से शायद सिर्फ एक काले तिनके सी दिखती होगी। पर इतनी दर्द भरी चीखों में एक और चीख कहाँ दब जाती ये कोई नहीं जानता था। गिरता काला सा बिंदु कब जमीन से टकराकर लाल खून के धब्बे में बदल जाता ये कोई जान नहीं पाता था। धोखे से फेंकी हुई रुदाली के मातम की चीख कब मौत की चीख में बदल जाती थी कोई जान नहीं पाता था। रुदाली के गिरते ही जयराव के चुने हुए सैनिक लाश को गायब कर देते थे। कोई जान भी नहीं पाता था कि यहां किसी की मौत हुई है। बेरहमी से मारी गई रुदालियों की लाशें चुपके से ले जाकर किले के पिछले हिस्से में दबा दी जाती थी। धीरे धीरे मौता गांव में रहने वाले डोमों को रुदालियों के वापस ना पहुंचने पर राजघराने के इरादों पर शक होने लगा। कुछ समय बाद तो पक्का हो गया, क्योंकि कई रुदालियां कई हफ्तों से अपने घर नहीं लौटी थी। जब डोम इस बात का पता करने पहुंचे तो उन्हें किले में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद तो पूरा मौता गांव गुस्से से पागल हो गया। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए और बड़ी ही चालाकी से जयराव के कमीने सैनिकों ने रोती मीनार को आग लगा दी। उस इमारत में मौत के घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं बनाया गया था, पर हर कोई जानता है कि मौत को घुसने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। रोती इमारत धू धू करके जलने लगी। रुदालियों का रोना कब मौत की चीखों में बदल गया कोई जान नहीं पाया। जलती मीनार देखकर मौता गांव के डोमों ने किले के दरवाजे को आग लगा दी। किले का दरवाजा जलने में जितना वक्त लगा वो उनका गुस्सा और बढ़ाने के लिए काफी था। जमाना बदल चुका था, इसलिए जयराव के पास अपनी बड़ी सेना रखने की इजाजत नहीं थी। कुछ ही देर में कई 100 डोम जलती मशालों और हथियारों के साथ महल में घुस गए और एक एक कर जयराव समेत राजघराने के हर आदमी को गला रेत रेत कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही राजमहल को आग लगा दी गई। इधर 25 मंजिला मीनार से जलती हुई रुदालियां कूद रही थीं। नीचे की मंजिलों में बैठी रुदालियां एक दूसरे को धक्का देकर किसी तरह जान बचाने की कोशिशें कर रही थीं, पर आखिर गिनी चुनी खिड़कियों से कितनी जिंदगियां बाहर निकल सकती थीं। काले कपड़ों में लिपटे हड्डी और मांस के शरीर जलती लकड़ियों की तरह पिघलते हुए हर मंजिल से गिर रहे थे। कई जले शरीरों से रिश्ते लहू से रेत भरी सूखी जमीन लाल हो रही थी। कई आधे जले शरीर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। साथ ही राजघराने का महल और उसमें पड़ी राज परिवार की लाशें भट्टी में पड़े कोयलों की तरह जल रही थी। वैसे तो डोम मुर्दों की चिताएं जलाते हैं, पर यह पहली बार थी कि अब उन्हें जिंदा इंसानों को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। राणावत का पूरा किला एक बड़ी चीखती चिता में बदल चुका था। इतनी बड़ी चिता से उठता काला धुआं रात के काले आसमान पर मौत की कालिख पोत रहा था। उस महल से निकलने वाले डोम शायद हमेशा के लिए बेरोजगार हो चुके थे। इतनी चिताएं जलाने के बाद आखिर मौता गांव में रहने वालों के लिए जलाने को बचा ही कौन था। इसके बाद वो पूरा इलाका हमेशा हमेशा के लिए भटकती आत्माओं का गढ़ बन गया। आज 10 साल बीत जाने के बाद भी वहां जिंदगी का कोई निशान नहीं दिखता, पर दूर दूर तक पसरे मौत के सन्नाटों के बीच जलती रुदालियों का खुद के लिए किया गया आखिरी रुदन गूंजता है। कई रूहें भटकती हैं, जिनके बीच राणावत की रूह भी है। बरसों मौत माँ के बच्चों को पालने के बावजूद
मौत राणावत की आत्मा ले जा नहीं पाई। आज भी अपने अधजले शरीर से दूर खड़ी राणावत की आत्मा बार बार रोज मौत के सामने खड़ी मौत मांगती है, पर मौत मां चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। शायद जब तक राणावत के खानदान का पाप खत्म नहीं होगा तब तक मौत मां इसी तरह खून के आंसू बहाती रहेगी और राणावत की आत्मा उससे पूछती रहेगी, कौन है तू?